Good morning, students. How are you? I hope you are feeling well at your places. I am Vinay sir from Shivjyoti Educational Group. Now, we have discussed about previous video in chapter 4 determinants, 2 by 2 determinants, 3 by 3 determinants, minors, cofactors, areas of triangles, relation of collinearity. Now, today we are discuss about second video of chapter 4 determinant, and the topic is adjoint, inverse of matrix, and to find the solution of the linear equation of 3 variable by the use of matrix. Now, first, adjoint of a square matrix. Let A equals to Aij be a square matrix of order n, and let Cij be a cofactor of Aij in A. Determinant is always a square matrix and cofactors मैंने आपको बताया था कि किसी भी एलिमेंट की जब हम रो और कॉलम को एलिमिनेट कर देते हैं तो वो माइनर्स है, और माइनस को जब हमने किसी साइन -1 की पावर i प्लस जे से रिप्रेजेंट करेंगे, नाउ इट इज कॉल्ड कोफैक्टर्स। तो हमें जब भी एडजॉइंट फाइंड करना होगा तो हम ईच एलिमेंट्स का कोफैक्टर फाइंड करेंगे। नाउ द फॉर्मूला ऑफ एडजॉइंट इज Cij की होल ट्रांसपोज, मीन्स वी हैव टू फाइंड द कोफैक्टर ऑफ ईच एलिमेंट ऑफ दिस मैट्रिक्स A, -2, 3, -5, 4. Now the example is A equals to -2, 3, -5, 4, और हमें इस मैट्रिक्स का एडजॉइंट फाइंड करना है। तो एडजॉइंट फाइंड करने के लिए हम ईच एलिमेंट का कोफैक्टर निकालेंगे और इन कोफैक्टर्स को मैट्रिक्स में अरेंज करके जब उनका ट्रांसपोज लेंगे देन वी टू फाइंड इट्स एडजॉइंट है। नाउ द एडजॉइंट है ऑफ एलिमेंट C11 मींस A11। फर्स्ट एलिमेंट का अगर हम कोफैक्टर फाइंड कर रहे हैं तो टू एलिमेंट इट्स रो एंड कॉलम। इस एलिमेंट के हमने रो और कॉलम को एलिमिनेट किया तो बैलेंसिंग एलिमेंट इज +4 एंड A11 मींस I is 1, J is 1, now -1 की पावर 2 is +1, now cofactor sign is positive. Similarly, इसी तरीके से अगर हम फर्स्ट रो के सेकंड एलिमेंट का कोफैक्टर निकालेंगे तो फर्स्ट रो सेकंड कॉलम को एलिमिनेट किया, इट इज -5 एंड बाय द कोफैक्टर साइन -1 की पावर 1 + 2 मींस -1 की पावर 3 इज नेगेटिव, नाउ -5। नाउ द कोफैक्टर ऑफ सेकंड रो फर्स्ट कॉलम, इस रो और इस कॉलम को एलिमिनेट कर देंगे तो नाउ इट इज +4 बट -1 की पावर 2 + 1, नाउ इट इज -4। हमने इस रो को और इस कॉलम को एलिमिनेट कर दिया तो इट इज नाउ दिस रो एंड दिस कॉलम इज एलिमिनेट, नाउ द बैलेंसिंग एलिमेंट इज 3, नाउ C21 इज -3। सेकेंड रो का सेकेंड एलिमेंट इज 4 और इसका कोफैक्टर निकालेंगे तो -1 की पावर 2 + 2 इज -1 की पावर 4 पॉजिटिव। सेकेंड रो सेकेंड कॉलम को एलिमिनेट किया तो बैलेंसिंग एलिमेंट इज -2। नाउ एडजॉइंट A फॉर्मूला इज व्हाट इज मैट्रिक्स Cij का ट्रांसपोज। जो भी कोफैक्टर्स हमने फाइंड किए हैं हम उन कोफैक्टर्स को मैट्रिक्स में अरेंज करेंगे और फिर इनका ट्रांसपोज लेंगे। नाउ द एलिमेंट इज 4, 5, -3, -2 एंड टेकिंग ट्रांसपोज ऑफ दिस, देन एडजॉइंट A इक्वल्स टू, ट्रांसपोज का वर्क होता है, वी ऑलरेडी एक्सप्लेन इन चैप्टर 3 मैट्रिक्स। ट्रांसपोज वर्क इज द रो इज कन्वर्टेड इनटू द फॉर्म ऑफ कॉलम एंड कॉलम इज कन्वर्टेड इनटू द फॉर्म ऑफ रो। हम रो को कॉलम में या कॉलम को रो में चेंज कर सकते हैं। मीन्स रो को अगर कॉलम में चेंज करें तो 4, -5, 4, 5, -3, -2 is adjoint A of the given square matrix. So adjoint A, clear all of you? Adjoint A
फाइंड करने के लिए हम ईच एलिमेंट का कोफैक्टर फाइंड करेंगे और उन कोफैक्टर्स से अरेंज मैट्रिक्स का ट्रांसपोज लेने से वे टू फाइंड इट्स एडजॉइंट ए। प्रॉपर्टीज बेस्ड ऑन एडजॉइंट ए, फर्स्ट इज A into adjoint A equals to determinant of A into I equals to adjoint A into A। हम गिवन मैट्रिक्स और उसके एडजॉइंट का प्रोडक्ट करें या उसकी डिटरमिनेंट वैल्यू निकाल के उसको उसके यूनिट मैट्रिक्स से प्रोडक्ट करें या एडजॉइंट ए फाइंड करके उसको गिवन मैट्रिक्स से प्रोडक्ट करें, ऑल्स आर इक्वल, देन वी कैन से इट फॉलोज द प्रॉपर्टी A into adjoint A equals to determinant of A into I equals to adjoint A into A। Second property is adjoint of A transpose equals to adjoint A का whole transpose। मीन्स पहले हम जो स्क्वायर मैट्रिक्स गिवन है उसका ट्रांसपोज फाइंड करें, फिर उसका एडजॉइंट निकालें या एडजॉइंट ए निकाल के उसका ट्रांसपोज करें, बोथ आर इक्वल, देन वी कैन से इट फॉलोज द प्रॉपर्टी एडजॉइंट ए ट्रांसपोज इक्वल्स टू एडजॉइंट ए का होल ट्रांसपोज। थर्ड प्रॉपर्टी इज डिटरमिनेंट वैल्यू ऑफ एडजॉइंट ए, एडजॉइंट ए की डिटरमिनेंट वैल्यू निकालें या गिवन स्क्वायर मैट्रिक्स की डिटरमिनेंट वैल्यू निकालें, उसके ऑर्डर को n-1 करके, देन बोथ्स आर इक्वल। नाउ दीज थ्री इंपॉर्टेंट प्रॉपर्टीज बेस्ड ऑन एडजॉइंट ए। नेक्स्ट इज इनवर्स ऑफ अ मैट्रिक्स। A square matrix of order n is invertible if there exists a square matrix. Square matrix is invertible when A into B equals to B into A equals to I. Means A into B A into B equals to I, then we have to multiply both sides by A inverse। अगर हम दोनों साइड A inverse से मल्टीप्लाई कर दें, then we can say it is A inverse into I। तो A inverse into A is I into B equals to A inverse into I, or we can say B equals to A inverse। means A का इन्वर्स B तभी पॉसिबल है या B का इन्वर्स A तभी पॉसिबल है जब द प्रोडक्ट ऑफ A into B equals to B into A equal to I। Now the important formula of A inverse equals to, in the square matrix the inverse formula of matrix is A inverse equals to adjoint A upon determinant of A। अगर आपको इन्वर्स मैट्रिक्स फाइंड करनी है तो आप सबसे पहले डिटरमिनेंट ऑफ ए निकालेंगे, बट इट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट कि डिटरमिनेंट ए की वैल्यू इज नॉट इक्वल टू 0 आनी चाहिए। अगर इक्वल टू 0 आ गई तो इट इज सिंगुलर मैट्रिक्स। तो डिटरमिनेंट ऑफ ए इज नॉट इक्वल्स टू 0, फिर हम उसका एडजॉइंट ए निकालेंगे और ए इनवर्स का फॉर्मूला यूज करेंगे एडजॉइंट ए अपॉन डिटरमिनेंट ऑफ ए। नाउ सी द एग्जांपल बेस्ड ऑन इनवर्स मैट्रिक्स। Example is element is 2, -1, 3, 4 and we have to find its inverse matrix। Inverse matrix निकालने के लिए first we have to find its determinant value by 2/2 formula of determinant। 2/2 का determinant formula पढ़ा हमने by cross multiplication method। 2 is multiplied by 4 and -1 is multiplied by 3, then 2 4s are 8 and minus plus 3 1s are 3। now the value of determinant is 11। अब एडजॉइंट ए निकालने के लिए अभी जस्ट पता है आपको कि हम ईच एलिमेंट का कोफैक्टर निकालेंगे और उनको मैट्रिक्स में अरेंज करके जब इसका ट्रांसपोज लेंगे देन इट इज कॉल्ड द वैल्यू ऑफ एडजॉइंट ए। देन वी टू फाइंड द कोफैक्टर ऑफ C11, C12, C21 and C22। now by the use of cofactor C12 is negative, C21 is positive and C11 and C22 is positive because the symbol of cofactor is -1 की power I plus j। then -1 की power 1 plus 2 is -1 की power 3 is negative, then this negative and this is also negative। now
C11 के लिए we have to eliminate this row and this column, balancing element is 4. C12 के लिए this row and this column is eliminated, this is plus 3, but cofactor sign is negative minus 3. 3 के लिए ये रो और ये कॉलम एलिमिनेट करेंगे, इट इज बैलेंसिंग एलिमेंट इज -1 एंड माइनस माइनस +1. सेकेंड रो के सेकेंड एलिमेंट के लिए सेकेंड रो और सेकेंड कॉलम को एलिमिनेट किया तो बैलेंसिंग एलिमेंट इज 2. देन एडजॉइंट A इक्वल्स टू ट्रांसपोज ऑफ B. B इज द मैट्रिक्स ऑफ रिलेटेड टू इट्स कोफैक्टर्स. कोफैक्टर्स को मैट्रिक्स में अरेंज कर दें. क्या क्या है? 4 -3 1 एंड 2. और इसका जैसे ही ट्रांसपोज करेंगे तो रो इज कन्वर्टेड इनटू द फॉर्म ऑफ कॉलम. रो को कॉलम में कन्वर्ट कर दें तो 4 -3 1 2. नाउ दिस इज एडजॉइंट A and this is the value of determinant. Now the formula of A inverse is equals to what is? Adjoint A upon determinant of A. So value of 1 upon determinant of A is 11 and the value of adjoint A is 4 1 -3 2. So it is very simple. Inverse matrix निकालना है तो आपको formula learn करना पड़ेगा. Adjoint A upon determinant of A. डिटरमिनेंट ऑफ ए हम 2/2 के फॉर्मूले से फाइंड किया हमने, और एडजॉइंट ए निकालने के लिए ईच एलिमेंट का कोफैक्टर फाइंड किया, उसको मैट्रिक्स में अरेंज किया, देन वी आर टेकिंग इट्स ट्रांसपोज, देन दिस इज एडजॉइंट ए एंड सब्स्टिट्यूट इन द फॉर्मूला ऑफ ए इनवर्स इक्वल्स टू एडजॉइंट ए अपॉन डिटरमिनेंट ऑफ ए. प्रॉपर्टीज बेस्ड ऑन इनवर्स. ए बी का होल इनवर्स इक्वल्स टू बी इनवर्स इंटू ए इनवर्स. दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट प्रॉपर्टी. हम दो गिवन स्क्वायर मैट्रिक्स का पहले प्रोडक्ट करें और फिर उसका इनवर्स फाइंड करें, या बी का इनवर्स निकालें ए का इनवर्स निकालें और दोनों को प्रोडक्ट करें, बोथ आर इक्वल, देन इट इज वेरी इंपॉर्टेंट. यू कांट राइट ए बी का होल इनवर्स इक्वल्स टू ए इनवर्स इंटू बी इनवर्स. यू हैव टू राइट ए बी का होल इनवर्स इक्वल्स टू बी इनवर्स इंटू ए इनवर्स. सेकेंड इज ए ट्रांसपोज का होल इनवर्स इक्वल्स टू ए इनवर्स का होल ट्रांसपोज. मीन्स पहले गिवन स्क्वायर मैट्रिक्स का ट्रांसपोज करें फिर उसका इनवर्स फाइंड करें, या पहले इनवर्स फाइंड करें फिर उसका ट्रांसपोज फाइंड करें, बोथ आर इक्वल. थर्ड प्रॉपर्टी इज डिटरमिनेंट वैल्यू ऑफ ए इनवर्स इक्वल्स टू इनवर्स ऑफ डिटरमिनेंट ऑफ ए. मीन्स पहले आप ए इनवर्स फाइंड करें उसका डिटरमिनेंट फाइंड करें, या डिटरमिनेंट निकाल के उसकी इनवर्स वैल्यू निकालें, बोथ आर इक्वल. नाउ नेक्स्ट प्रॉपर्टी इज डिटरमिनेंट ऑफ ए इनवर्स इक्वल्स टू डिटरमिनेंट ऑफ ए का होल इनवर्स. नेक्स्ट टॉपिक इज फाइंड द सॉल्यूशन ऑफ द लीनियर इक्वेशन इन 3 वेरिएबल बाय यूज ऑफ मैट्रिक्स ट्रांसफॉर्मेशन. बाय द हेल्प ऑफ मैट्रिक्स हाउ कैन वी फाइंड द सॉल्यूशन ऑफ द लीनियर इक्वेशन डिपेंड ऑन 3 वेरिएबल्स. 3 वेरिएबल्स पे जो लीनियर इक्वेशंस डिपेंड करती हैं उनके सॉल्यूशंस हमें कैसे निकालना. तो लेट द लीनियर इक्वेशन इन 3 वेरिएबल इज a1x प्लस b1y प्लस c1z इक्वल टू d1. सेकेंड लीनियर इक्वेशन इज a2x प्लस b2y प्लस c2z इक्वल्स टू d2. थर्ड इज a3x प्लस b3y प्लस c3z इक्वल्स टू d3. नाउ we have to convert in the transformation of matrix. ट्रांसफॉर्मेशन ऑफ मैट्रिक्स में चेंज करने का सबसे इजी तरीका है, जो भी वेरिएबल के कॉफिशिएंट्स हैं आपको पहले उनकी एक मैट्रिक्स बनानी है. तो कॉफिशिएंट्स मतलब प्रोडक्ट वैल्यू ऑफ द वेरिएबल. वेरिएबल की जो प्रोडक्ट वैल्यू उसको हम कॉफिशिएंट कहते हैं. तो कॉफिशिएंट्स क्या क्या है? a1 b1 c1, a2 b2 c2, a3 b3 c3. दिस इज द फर्स्ट मैट्रिक्स ऑफ कोफिशिएंट ऑफ द वेरिएबल्स. सेकंड मैट्रिक्स हमें वेरिएबल्स की लेनी है. वेरिएबल्स क्या है? x y z एंड टू राइट इन द कॉलम मैट्रिक्स एंड इक्वल्स टू द मैट्रिक्स ऑफ कांस्टेंट. कांस्टेंट क्या है? d1 d2 d3 और इनको भी कॉलम मैट्रिक्स में अरेंज करना है. नाउ वी हैव टू मल्टीप्लाई. सपोज दिस मैट्रिक्स कोफिशिएंट मैट्रिक्स को हमने a से डिनोट किया, वेरिएबल मैट्रिक्स को x से किया और कांस्टेंट्स को b से डिनोट किया, एंड
मल्टीप्लाइड ए इनवर्स बोथ साइड, दोनों साइड हमने ए इनवर्स से मल्टीप्लाई कर दिया, तो x इक्वल्स टू ए इनवर्स बी इज द फॉर्मूला टू फाइंड द सॉल्यूशन ऑफ द लीनियर इक्वेशन इन 3 वेरिएबल। इस फॉर्मूले की हेल्प से हम सॉल्यूशन फाइंड कर सकते हैं 3 वेरिएबल पे बेस्ड लीनियर इक्वेशंस के। नाउ द एग्जांपल इज solve the following system of the equation. Question is x plus 2y plus z equals to 7. Second linear equation is x plus 3z equals to 11, and next is 2x minus 3y equals to 1. Now by matrix transformation, मैट्रिक्स ट्रांसफॉर्मेशन में मैंने जस्ट अभी बताया, पहली मैट्रिक्स जो हम बनाएंगे वो होगी आपके पास कोफिशिएंट्स से रिलेटेड। कोफिशिएंट क्या क्या है? 1 2 1। यहाँ पे एक्स वाई जेड के जो कोफिशिएंट है, प्रोडक्ट वैल्यू है वो 1 2 1। सेकंड इक्वेशन में एक्स का कोफिशिएंट 1 है, वाई 0 और जेड का कोफिशिएंट है 3। थर्ड इक्वेशन में एक्स का कोफिशिएंट है 2, y का कोफिशिएंट है -3, z का कोफिशिएंट है 0। नेक्स्ट मैट्रिक्स इज बेस्ड ऑन द वेरिएबल। इन राइट कॉलम मैट्रिक्स x y z इक्वल्स टू नेक्स्ट मैट्रिक्स जो है वो कॉन्स्टेंट्स की लेंगे। कॉन्स्टेंट्स क्या क्या है? 7 11 एंड 1। नाउ वे टू राइट ऑल्सो हियर दिस इज द मैट्रिक्स ट्रांसफॉर्मेशन ऑफ द गिवन लीनियर इक्वेशन। नाउ दिस मैट्रिक्स इज A, variable matrix is x equals to b, and we to multiplied A inverse both side, then x equals to A inverse into b, and the formula of A inverse equals to adjoint A upon determinant of A into b. Now first we have to find the value of determinant of A. डिटरमिनेंट ऑफ A की वैल्यू फाइंड करते हैं बाय 3/3 फार्मूला। 3/3 फार्मूले से फाइंड करेंगे तो 1 फर्स्ट रो फर्स्ट कॉलम एलिमिनेट, इट इज 0 माइनस फॉर्मूले का माइनस दिस, नाउ +9 +2 फर्स्ट रो सेकंड कॉलम एलिमिनेट किया 0 -6 और माइनस फॉर्मूले का तो +6, एंड थर्ड एलिमेंट 1, this row and this column is eliminated, it is -3 -0. Now it is 9 plus 18 12 minus 3, and 12 plus 9 is 21, 21 minus 3 is 18. We have to find the value of determinant A is 18. अब each elements के हम कोफैक्टर्स निकालते हैं, C11 C12 C13 C21 C22 C23 मीन्स सेकेंड रो का थर्ड एलिमेंट, फर्स्ट रो का फर्स्ट एलिमेंट, फर्स्ट रो का सेकेंड एलिमेंट, फर्स्ट रो का थर्ड एलिमेंट। सिमिलरली C31 C32 एंड C33। and the symbol of the cofactors according to the formula, this is positive, this is negative, this is positive, this is negative, positive negative positive negative positive, alternate साइंस चलते हैं। 3/3 स्क्वायर मैट्रिक्स में कोफैक्टर्स के जो साइन है वो अल्टरनेट चलते हैं। पहला कोफैक्टर पॉजिटिव होगा, दूसरा नेगेटिव, देन पॉजिटिव नेगेटिव पॉजिटिव नेगेटिव कंटिन्यू। नाउ we have to find the cofactors of this element. फर्स्ट रो का फर्स्ट एलिमेंट का अगर कोफैक्टर निकालना, फर्स्ट रो और फर्स्ट कॉलम को एलिमिनेट किया, इट इज 0 -9, इट इज +9। दिस इज C11 is 9, C12 is 0 -6, इट इज -6। ये रो गई, ये कॉलम गया, इट इज 0 -6 एंड 0 -6 इज +6। C13 के लिए फर्स्ट रो थर्ड कॉलम एलिमिनेट, -3 -0 and -3 -0 is -3. Next first row
सेकेंड कॉलम एलिमेंट, फर्स्ट रो फर्स्ट कॉलम एलिमेंट क्या, दिस 0 और -3 माइनस माइनस प्लस 3. नाउ C21 इज -3. क्लियर. नेक्स्ट इज दिस second row, second column eliminate case is 0 minus 2 and 0 minus 2 is -2. C23 find किया, second row third column eliminate case is -3 minus 4 and it is +7. इसी तरीके से इसका हम कोफैक्टर फाइंड करेंगे. फर्स्ट रो थर्ड रो फर्स्ट कॉलम एलिमिनेट केट इज 6 minus 0 and 6 minus 0 is 6. Next is third row second column eliminate किया 3 minus 1 and 3 minus 1 is 2 और बाहर नेगेटिव साइन it is -2. Last is third row third column eliminate किया it is 0 minus 2 and 0 minus 2 is -2. And already explained here cofactor element is this. I already explained. नेक्स्ट, एडजॉइंट इज द ट्रांसपोज ऑफ द गिवन कोफैक्टर मैट्रिक्स. जो भी कोफैक्टर्स हमने निकाले उनको हमने मैट्रिक्स में अरेंज किया और उनका ट्रांसपोज किया. ट्रांसपोज करते ही रो किसमें कन्वर्ट हो गई, कॉलम में. 9 6 -3 -2 7 कॉलम में कन्वर्ट हो गया और 6 -2 -3 इज ऑल्सो कन्वर्ट इनटू द कॉलम. डिटरमिनेंट वैल्यू निकालें तो इट इज 9 + 12 -3 = 80. फॉर्मूले में रख दिया. फॉर्मूला क्या था, 1 डिटरमिनेंट ऑफ ए इंटू एडजॉइंट ए. एडजॉइंट हमने फाइंड कर लिया है. 1 डिटरमिनेंट ऑफ ए की वैल्यू निकाल लिए. कांस्टेंट हमें गिवन है. हमने मैट्रिक्स मल्टीप्लिकेशन किया. 9 7 63 -33 + 6 दिस 42 -22 -2 you to write in A21 -21 77 -2 it is this. Now the balancing element in this matrix is 36 18 54. Then 1/8 is multiplied in the matrix. It is 36 upon 18 is 2, 18 upon 18 is 1 and 54 upon 18 is 3. Now we have to find the solution of linear equation 3 variable by this method. Now sure you have completed this chapter 4. You do practice of the question of the given exercise. Thank you.